ये जो संसार में मानसिकता चल रही है ना व्यभिचार की, ये स्वतः समाप्त हो जाए। इसलिए जीवन में धारण कर लिया जाए कि हम अपने चरित्र की रक्षा करेंगे, हम अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करेंगे, हम अपने सद्विचारों की रक्षा करेंगे। इसका नाम क्या है बोलो? व्रत। व्रत ले लिया महारानी पद्मिनी ने। अलाउद्दीन खिलजी चढ़ाई करने के लिए आ रहा है, रावल रतन सिंह को मार दिया है और पद्मिनी अपने व्रत में बंधी हुई है कि मेरा पति संसार में मेरे लिए सब कुछ है और पति को छोड़ करके जितने भी पुरुष हैं, ये मेरे भाई हो सकते हैं, मेरे पिता हो सकते हैं, पुत्र हो सकते हैं, लेकिन दूसरा मेरा दृष्टिकोण कोई इनके प्रति नहीं हो सकता। मैं तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से अपने पति की हूं। पता लगा जब उसी व्रत पर संकट के बादल मंडराते हैं और अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ तक पहुंचता है, तो वही रानी पद्मिनी 14,000 रानियों के साथ जल करके मरना स्वीकार करती है, पर अपने व्रत को भंग करना स्वीकार, जोर से बोलो, नहीं कर। अच्छा तालियां बजाओ तो सारे बजाओ, 2-4 चटर पटर मत करो। ये व्रत है। अब आप विचार करो, जो व्रत रानी पद्मिनी के जीवन में था, अगर मेरे देश की हर बहन के जीवन में ये व्रत बन जाए, बोलो, तो कोई नावेद और जावेद ले जाएंगे क्या इनको बहका करके? बिल्कुल नहीं ले जा सकते, बिल्कुल नहीं ले जा सकते। फिर पता लगा 24-25 साल के लड़के और लड़की थाने में जाकर के खड़े नहीं होंगे कि हमें खतरा है। किसी ने पूछा किससे खतरा है, किससे? तो बोले इस मां से खतरा है। उस मां से खतरा है जिस मां ने 9 महीने अपने गर्भ के अंदर रखा। 9 महीने के बाद जन्म दिया तो उस समय मृत्यु के मुख में थी वो मां। डॉक्टर चर्चा कर रहे थे घर वालों से कि केस कॉम्प्लिकेटेड है, या तो बच्चा बचेगा या मां बचेगी। घर वाले कह रहे थे मां को बचा लो, पर मां पड़ी पड़ी स्ट्रेचर पर कह रही थी मैं रहूं या ना रहूं, पर मेरा बच्चा रहना चाहिए, बच्चे को बचा लो। अरे लानत है ऐसी दुष्ट संतानों पर जो कह रही है हमें उस मां से खतरा है, उस मां से। और पुलिस वाले कह दे मां से खतरा कैसे हो गया? अरे मां तो बच्चे के लिए सबसे हितैषी, सबसे ज्यादा हितकारी होती है। तो क्या कहते हैं, समझती नहीं है ना मां हमारी। अच्छा वो मां नहीं समझ रही, आज तो तुम बोल रहे हो, पर जब तुम बोलते भी नहीं थे और तुम रोते थे और रोते रोते बच्चा कानों को हाथ लगा दे, तो biना बोले अगर कोई दुनिया में समझता था तो मां समझती थी कि इस बच्चे के कानों में, जोर से बोलो, कोई तकलीफ। बच्चा रो रहा है और मां देख रही है, और देख करके बच्चा नहीं बता रहा, पर मां देख करके कह रही इसके पेट में दर्द है। अरे जो बिना बोले तुम्हारे समस्त दुखों को समझ रही थी, आज तुम कहते हो वो मां समझती नहीं है। क्या नहीं समझती? तुम्हारी गंदगी को नहीं समझती, आपकी गलत विचारधारा का समर्थन नहीं कर रही, तो थाने में जाके खड़े हो गए। मां पर आरोप, पिता पर आरोप, जिन्होंने पाल पोस करके 22, 23, 24, 25 वर्ष का बना दिया, उनके विषय में कह रहे हैं खतरा है। और जहां 2 महीने केवल एक फिजिकल अट्रैक्शन, एक शारीरिक आकर्षण, वहां मरने को तैयार है, मारने को तैयार है। आप चिंतन करें ये क्यों हो रहा है? क्योंकि क्षमा करना हमारे जीवन में व्रत नहीं रहा, न तो माता पिता के जीवन में ही व्रत रहा। अगर माता पिता के जीवन में व्रत होता है तो माँ भी कहती है, पिता भी कहता है, आओ इस गृहस्थ को धारण करके हम किसी ऐसी उत्तम संतान को पैदा करें जो समाज और राष्ट्र का कल्याण करने वाली हो। और जब माता पिता ऐसे व्रत ले लेते हैं तो वो फिर उत्तम जीवात्माओं का आह्वान करते हैं, प्रभु ऐसी कोई जीवात्मा घर में भेज
जो कल्याण करने वाली हो। और जो तुम परमात्मा से मांग रहे हो पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, बताओ वो परमात्मा देगा कि नहीं देगा? जोर से बोलो, देगा। और जहां ना तो मां कोई पता और ना पिता कोई पता, ना कोई मांगने की बात, मांगना तो छोड़ो, चिंतन ही नहीं है कि ये गृहस्थ में हम क्यों आए। और गलती उनकी नहीं, विवाह होते हैं आज, प्री वेडिंग शूट कहां होना चाहिए, पूरा दिमाग लगा रहे हैं। शादी के बाद में दुल्हन कौन सा लहंगा पहनेगी और शेरवानी से मैचअप कैसा होगा, इसके लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, चाहे कोटा से दिल्ली कर्नाटक पहले से भागना पड़े। क्यों जी, गलत तो नहीं बोल रही हूं ना? मतलब मैं गुजरात में थी आचार्य जी, बाबर में, और एक परिवार में मुझे बताया जा रहा है, बोले वो लड़की की शादी हुई थी, हम शॉपिंग करने दिल्ली गए थे। मैंने कहा गुजरात, अहमदाबाद छोड़ा, राजकोट छोड़ा आपने और आप सीधे दिल्ली पहुंच गए। अरे बोले बच्चों की चॉइस, लहंगा कैसा होगा पूरी ताकत लगाएंगे। अच्छा, शादी कहां पर होगी? डेस्टिनेशन वेडिंग। एक समय था पिता सोचता था मेरे दरवाजे से लड़की को विदा करना मतलब मेरी दहलीज का सौभाग्य होगा। आज दहलीज गई चूल्हे में। आज तो मेहमानों की तरह खुद ही घर वाले जाते हैं 2 दिन पहले होटल में। क्यों जी? अब वहां बेचारे पंडित जी पूछते हैं कहाँ हल्दी लगवाए, कहाँ दीपक रखवाए, कहाँ ये रखवाए। अरे बोले कर दो तुम तो, यही कर दो आप तो। उस पर पूरी ताकत लगाएंगे। डेस्टिनेशन वेडिंग, चाहे कितना ही पैसा लग जाए। उसके बाद जो पार्लर में सजने की बात कह रहे थे, 3 घंटे 4 घंटे दुल्हन बिल्कुल पेशेंस के साथ बैठी हुई है। पार्लर वाली कह रही है ना 5 घंटे, बोले 5.5 लगाओ, पर बना दो ऐसी कि सब मुझे ही देखे। तो कितनी भी काली कलूटी क्यों ना हो, उसे भी पार्लर वाली 1-1 किलो क्रीम चढ़ा के ऐसे बना देती है जैसे ये बिल्कुल धूप सी खिल गई हो एकदम। एक जगह तो दूल्हे ने केस कर दिया। क्यों? अरे बोले जब मैं इसको देखने गया था तो इतना मेकअप करके दिखा दिया मुझे, और बाद में जब मुंह धोया तो ये बिल्कुल काली कलूटी, मैं तो नहीं रखूं अब इसको। तो लड़की ने कहा मेरी क्या गलती है, तो पार्लर वाली ने किया था। तो उसने सीधे पार्लर वाली पे केस कर दिया, इसके कारण मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। क्योंकि इतनी सज जाती हैं कई बार तो पति भी नहीं पहचान पाते, वो भी बहन जी कह के नमस्ते कर देते हैं। वो तो बाद में बताती है सत्यानाशी में बहन जी नहीं हूं, देवी जी हूं आपकी। कितना समय लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब फोटो खिंचवाने में कितना समय लगे, नाचने में कितना समय लगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सब चौधरी कहां बनते हैं? फेरों के समय सारे चौधरी निकल के आएंगे और क्या कहेंगे, पंडित जी जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अच्छा, पंडित जी बेचारे क्या करेंगे? पंडित जी तो फिर पता लगा 15 की जगह 14 ही मिनट में मंगलम भगवान विष्णु मंगलम तन्वोरी, चलो भागो, हो गई शादी। एक जगह ऐसे ही शादी हो रही थी रात की, 3 चक्कर कटवा दिए पंडित जी ने। एक चौधरी साहब ने कहा पंडित जी फेरे तो 7 होते, 7 नहीं होते वैसे 4 ही होते। इन्होंने कहा फेरे तो 7 होते, आपने तो 3 ही कराई। बोले भैया सुन, जिसे रहना होगा वो 3 में भी रहेगी, और जिसे जाना है उसे पूरी रात चक्कर कटवाओ, वो तब भी रुकने वाली क्या समझेगी वो पीढ़ी के गृहस्थ है क्या। अरे पता लगा कि जब वैदिक विधि के साथ वधू आसन लेकर के हाथ में खड़ी है और वर आ रहा है और वर को कह रही है वधू साधु भवंताम, निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, वो
उस क्रिया को जब करा रहे हैं पंडित और बता रहे हैं आचार्य गान कि देखो जब भी आए घर पर तो सबसे पहले बैठने के लिए क्या देना, आसन देना, सम्मान करना। और फिर पता लगा जल से पैर धुलवाए जा रहे हैं, मुख धुलवाया जा रहा है, आचमन कराया जा रहा है, निवेदन कर दूं मधुपर्क की विधि कराई जा रही है, गोदान जैसी उत्तम रस्में निभाई जा रही है। तभी तो पता लगेगा कि इस गृहस्थ का उद्देश्य कितना बड़ा है। एक एक रिश्ता क्यों बना, तभी तो पता लगेगा कि इस गृहस्थ में जाकर के इन रिश्तों को कितना कितना उत्तम तरीके से मुझे संभालना है जो इतने अनमोल हैं। अरे जब पता लगा लाजा होम की आहुति डालेंगे, अग्नि की प्रदक्षिणा करेंगे, तभी तो पता लगेगा इस गृहस्थ का उद्देश्य क्या है। और जब सप्तपदी के 7 वचनों को भरेंगे और उनमें से भी एक वचन के उत्तम संतान राष्ट्र को बना करके देनी है, तो माता पिता का भाव जागेगा, व्रत जागेगा। और अगर उनको बताया ही नहीं तो उनके अंदर क्या व्रत जागेगा, फिर वो कौन सी संतान का निर्माण करेंगे। फिर तो मुझे क्षमा करना, उनको पता भी नहीं चलेगा कौन आ गया उनके घर में। और एक बात बड़ी स्पष्ट कह दूं, जो अच्छा होता है, पवित्र होता है, शुद्ध होता है, उसे तो बहुत मिन्नतें करके बुलाना पड़ता है। बिन बुलाए घर में कौन आते? चोर उचक्के, बदमाश, लुटेरे, पता नहीं कहां की कौन सी जीवात्मा आ जाएगी। और जब वो आएगी और जब वो बड़ा होगा, फिर उसे देख के माता पिता अपना माथा पटकेंगे, हे भगवान पता नहीं है किस पे चला गया। अरे तुम्हारा ही तो है, किस पे क्या चला गया, दोष क्यों दे रहे हो, तुम्हारा ही तो है। काश तुमने व्रत लिया होता कि हम उत्तम संतान का निर्माण करेंगे, ये व्रत था। ओ मेरी माताओं, ये व्रत है। ओजस्वी तेजस्वी संतान को पैदा करेंगे, ये व्रत है। ऐसे व्रत कर लीजिए।